नमस्कार, मैं स्नेहलता और आज से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। और देखिए, जिस तरीके से कल एलजी मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया था, आज बाबा बर्फानी की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। बम बम भोले के जयकारे के साथ आज से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई है और पहली पूजा में एलजी मनोज सिन्हा भी शामिल होंगे। 19 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा चलेगी, आपको बताएं, जिसकी शुरुआत, जिसका आगाज आज हो चुका है। पहला जत्था दर्शन करेगा आज से। 4000 से ज्यादा लोगों का ये पहला जत्था है जो आज दर्शन करेगा। लेकिन अमरनाथ की इस गुफा में बाबा की पूजा की तस्वीर जो आएगी, ये पहला मौका, उसमें एलजी मनोज सिन्हा भी शामिल होंगे। तो ये है सबसे पहले जो पहला जत्था वहां पहुंचेगा, उनकी पूजा पाठ से जुड़ी जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन चलिए, अभी फिलहाल हमारे सहयोगी अजय बाचलू की ये थोड़ी देर पहले की वहां के माहौल वाली तस्वीर देखिए, किस तरीके से अमरनाथ यात्रा के लिए ये बदलती तस्वीरें सामने आई हैं। देश भर के बोले के भक्तों का इंतजार आज खत्म हो गया है और आज देश भर के बोले के भक्त, भगवान अमरनाथ के भक्त, उनके पवित्र शिवलिंग का दर्शन कर पाएंगे। हम इस समय जम्मू में हैं, जहां आज दूसरा जत्था श्रीनगर के लिए रवाना हो रहा है और ये जत्था आज शाम को श्रीनगर पहुंचेगा, जहां से कल ये पहलगाम और बालटाल के रास्ते बाबा बर्फानी के दर्शन करेगा। लेकिन इससे पहले कल यानी जो जत्था यहां से रवाना हुआ था, वो आज भगवान शिव के पहले दर्शन करेगा और इस यात्रा को लेकर खासा उत्साह है। हम इस समय जम्मू के बेस कैंप में हैं और आप देख सकते हैं ये बस जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रही है और श्रद्धालु से भरी हुई बस है। किस तरह का उत्साह है। सर, आप कहां से हैं? सर, हम झांसी से हैं। झांसी से जी। तो कब प्लान किया था जाना है दर्शन के लिए? अप्रैल में सर। अप्रैल में। जी। तो शुरू में क्यों जाना है, ऐसा क्या था? शुरू में इसलिए जाना सर कि पहले अगर आओ तो पहली बार आए हैं तो सारी व्यवस्थाएं कैसी हैं ये देख लेंगे। बाद में कई लोग आए हैं तो वो बोलते हैं कि बाद में जाओ तो व्यवस्थाएं सही नहीं मिलती है, इसलिए आए। तो अभी आपने सुना होगा यहाँ आतंकी हमले भी हुए हैं, सर उसका कोई डर नहीं है सर, उसका कोई डर नहीं है। आतंकियों के लिए तो हम खुद स्वयं आतंकवादी हैं, हमारे भोलेनाथ बैठे हैं वहाँ, जिनके दर्शन करने हम जा रहे हैं। तो पहले दिन ही क्यों जाना था, क्या ऐसा खास है पहले दिन? पहले दिन की जो खुशी होती है वो खुशी ज़ाहिर करनी, इसलिए अच्छा लगता है। मुझे पहली बार जाना है, पहली बार जा रहे हैं। आप भी पहली बार जा रही हैं? हाँ, पहली बार जा रहे हैं हम भी। तो पहले दिन ही क्यों दर्शन करने के लिए, ऐसा क्या था? भगवान की इच्छा बन जाने के लिए। तो आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? मैं हिमाचल से आया हूँ जी। हिमाचल से आए हैं। हाँ जी। कब प्लान किया था ऐसे? मेरी तीसरी यात्रा है ये, और इस बार मैं बालटाल से नहीं होके पहलगाम से जा रहा हूँ। तो पहली बार पहलगाम से जा रहे हैं हम। तो ये क्या मतलब जब आप प्लान किए थे शुरू में जाने का एक फायदा ये रहता है कि बाबा के जो दर्शन है पूरे हो जाते हैं। बाद में थोड़ा शिवलिंग ढल जाता है, थोड़ा उसकी हाइट कम हो जाती है, ये प्रॉब्लम है। आप भी इन्हीं के साथ हैं? जी सर। तो जिस तरह से आपने सुना कि आतंकी हमले हुए, ऐसा कुछ आपको डर खौफ तो नहीं था? नहीं, जो मैं मानती हूँ कि जो होना है वो तो होके रहेगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बाबा के हाथ में सब कुछ है, डर वर किसी का नहीं। तो देखिए, पहलगाम में मौसम भी किस तरीके से रहता है, बदलता ही हम सब जानते हैं। तो उसी को लेकर के सुरक्षा बल और प्रशासन ने खास तैयारी की है। डिजास्टर मैनेजमेंट, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की कई टीमें यात्रा के दोनों रास्तों पर तैनात की गई हैं। वहीं भक्तों के लिए एक अस्पताल भी शुरू किया गया है, जहां हर स्वास्थ्य सुविधा है। पहलगाम से हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी की ये रिपोर्ट देखिए। अमरनाथ यात्रा पे आने वाले यात्रियों के लिए सुरक्षा के बाद जो सबसे बड़ी सुविधा होती है वो स्वास्थ्य सुविधाएं होती है। और यहाँ पे वो 15 बेड का इमरजेंसी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल है जो कि नुनवन बेस कैंप में बना है। इसी तरीके के क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स पूरे रास्ते पे जगह जगह पे लगा दिए गए हैं, जहाँ पे यात्रियों की सुविधा के लिए ऐसी सभी मशीन्स रखी गई हैं जिनकी यहाँ पे ज़रूरत होती है। हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है वो सांस लेने की होती है, इसीलिए ऑक्सीजन मशीन्स और उनके मॉनिटर्स हर जगह पे लगा दिए गए हैं। और यहाँ पे एक यात्री है जो यहाँ पे आए थे, उनका यहाँ पे इस टाइम उपचार चल रहा है। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी मशीन यहाँ पे वो है ये ऑटोमेटिक सीपीआर मशीन, यानी किसी भी यात्री को अगर दिल का दौरा पड़ता है तो उसको सीपीआर देने की ज़रूरत होती है। तो ये वो मशीन है जो ऑटोमेटिक सीपीआर करती है, कंप्रेस करती है, जिससे उसके दिल को फिर से दोबारा
काम करने योग्य बनाया जाता है और इसी तरीके की बाकी सारी मशीनरी यहाँ पे रखी गई है। इसके अलावा जो मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ रखी गई हैं, अन्य सुविधाएं हैं और जो क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस हैं उसका भी इंतज़ाम यहाँ पे होता है। यानी अगर यहाँ से किसी पेशेंट को बड़े हॉस्पिटल यानी कि स्पेशलाइजेशन ट्रीटमेंट के लिए भेजा जा सकते तो ऐसी क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेज यहाँ पे मौजूद हैं। और देखिए, पहलगाम से हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी जुड़ चुके हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। जैसे जिस तरीके की आपकी रिपोर्ट थी आसिफ, मेडिकल इमरजेंसी में किस तरीके से हेल्प की जाएगी, ये सारी तैयारी है। इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं जो इस साल एडिशनल आप देख पा रहे हैं इस बार की यात्रा में? देखिए, इस बार की यात्रा में जो सबसे प्रमुख मुद्दा है वो सुरक्षा का रहा है, क्योंकि 9 जून को रियासी में हुए हमले के बाद जिसमें एक यात्री बस को निशाना बनाया गया, सुरक्षा के काफ़ी व्यापक प्रबंध यहाँ पे किए गए हैं। ना सिर्फ जो है सुरक्षा की अतिरिक्त परत यहाँ पे लगा दी गई है, तकरीबन 40,000 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। इस बार 1 लाख सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है, बल्कि जो कैंप हैं, कैंप की भी सुरक्षा पैरामीटर बढ़ा दिए गए हैं। हम इस समय नुनवन बेस कैंप के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और जो कैंप है, कैंप के पूरे पेरीमीटर पर कटीले तार तो लगे हुए हैं, लेकिन कैंप के अंदर भी जो सुरक्षा है वो कई गुना बढ़ा दी गई है। इसके अलावा ड्रोन की मदद ली जा रही है। हाई HD कैमरा जो CCTV हैं वो चप्पे चप्पे पे लगा दिए गए हैं और लाइव फीड के जरिए लगातार जो है कमांड सेंटर से मॉनिटर किया जा रहा है। इसका पूरा मकसद है यात्रियों की सुरक्षा जो है सुनिश्चित करना है। जो यात्री यहाँ पे आए हैं, आज सुबह भी तकरीबन 6,000 यात्री पहलगाम के रास्ते गुफा की तरफ गए, जबकि 7,500 यात्री बालतल के रास्ते गुफा पे प्रस्थान कर गए। लेकिन यात्री जो है वो यहाँ पे लगातार पहुंच रहे हैं। हमारे साथ भी यहाँ पे कुछ यात्री है जो आज सुबह नुनवन बेस कैंप पहुंचे हैं और कल यात्रा के लिए जाएंगे। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ नया इस बार देखने को आपको मिल रहा है यहाँ पे। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहित शर्मा है, मैं नोएडा से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपने ABP न्यूज के दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले 10 सालों से अमरनाथ यात्रा आ रहा हूँ। जिस प्रकार से मैंने जो यहाँ पे जो सुरक्षा के चाक चौबंद जो प्रबंध देखे हैं, जिस प्रकार से हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने जो अर्धसैनिक बल की टुकड़ी भेजी है 50, और जिस प्रकार से हम जम्मू बेस कैंप से हमने इस चीज को देखा है कि हम जम्मू बेस कैंप से अपनी कार के माध्यम से यहाँ आए, हमने देखा कि वहां से लेके यहाँ तक हमें बाएं, जैसे हम अपने बाईं तरफ देखते हैं तो हमें सुरक्षा का घेरा दिखाई देता है, दाईं तरफ देखे तो सुरक्षा का घेरा दिखाई देते हैं, ऊपर देखे तो भी सुरक्षा का घेरा दिखाई देता है। तो मैंने ऐसा प्रबंध अपने 10 काल के जो कार्यकाल मानिए या जो 10 साल से मैं यहाँ यात्रा के दौरान मैं आ रहा हूँ, जो मैंने देखा है, ऐसा मंजर मैंने नहीं देखा है। और सबसे पहले जो दर्शक, जो हमारे भोले भक्त हमारे घरों में बैठे हैं, वो देखिए, ये यहाँ पे भाव है जो यात्रियों की तरफ से बताए जा रहे हैं। मैं अधिकारियों की तरफ से बोलूंगा कि जो प्रबंध किए गए हैं वो अभूतपूर्व है, क्योंकि जो अलर्ट इस वजह से है क्योंकि जो संगठन है, मिलिटेंट संगठन, उनकी तरफ से यात्रा को निशाना बनाने की खुफिया जानकारी है, जिसके चलते इस अलर्ट को जमीनी स्तर पर काफी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और किसी भी तरह की ऐसी मंशा को, ऐसी गतिविधि को रोकने के लिए सुरक्षा बल सक्षम है। साथ ही जो अधिकारियों की तरफ से दिशा निर्देश जमीन पर आए हैं कि किसी भी तरह की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरीके के प्रबंध किए गए हैं, यात्रियों को भी यही कहा गया है कि उन्हीं दिशा निर्देश पे चले, जो कट ऑफ टाइमिंग्स हैं उनको फॉलो करे और सुरक्षा नियमों के तहत ही यात्रा करे, ताकि किसी भी तरह की घटना को होने से रोका जा सके। यात्रियों की सुख सुविधा के लिए सभी प्रबंध हैं, लंगर लगे हुए हैं, मेडिकल फैसिलिटीज हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कठिन यात्रा होती है, मौसम की चुनौती और सुरक्षा के मद्देनजर जो तैयारी थी उसकी रिपोर्ट आपने देखी।